Good morning, everybody. I, Dr. Amandeep, welcome you all. Today, we will be discussing some illustrations on capital budgeting techniques. So far, we have discussed the techniques in detail, but there are some questions which I realize that they are tricky questions. So, it will be very useful for you if you get the understanding that how to deal with these questions. So, we will be discussing some illustrations. So these are some illustrations which are having some points which need to be discussed in detail. That's why I have created this video. So कैपिटल बजटिंग टेक्निक के अंदर 5 टेक्निक हमें पता है. तो सबसे पहली जो टेक्निक हमने की थी दैट इज ARR, दैट इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट. मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट करवा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन करने में आपको इजी रहे. तो अकाउंटिंग प्रॉफिट जो आपका है वो आपका नेट प्रॉफिट है. इसमें आपको डेप्रिसिएशन और टैक्स दोनों को ही मिला करके कंसिडर करना होता है. फिर उसके बाद जो हमारी बाकी जो 4 टेक्निक हैं वो हमारी है पेबैक मेथड, NPV, IRR और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. ये चारों की चारों जो हैं वो कैश इनफ्लो को लेके चलती हैं. तो इसमें अगर डेप्रिसिएशन अगर आपने कंसिडर किया है तो पहले आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते हो, फिर उसमें से जो आपका आता है उसमें से टैक्स माइनस करते हो, फिर डेप्रिसिएशन को दोबारा ऐड करते हो ताकि आपके पास क्या आ जाए, कैश प्रॉफिट, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन. तो हमने डेप्रिसिएशन को दोबारा जोड़ देना है, तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ARR के अंदर हमें अलग चीज़ चाहिए. आपका जो ARR मेथड है उसमें आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट चाहिए. आप हमेशा याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है अगर 14 मार्क्स का आएगा तो ये चारों के चारों ही आपको एक साथ निकालने होंगे. तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 500 मेथड ही निकालने पड़ जाएं या 3 मेथड निकालने पड़ जाएं. तो ARR में अकाउंटिंग प्रॉफिट चलेगा. तो उसमें क्या होगा कि आपको जो कैश फ्लो दिया हुआ है उस कैश फ्लो में से आपको डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, फिर उसमें से टैक्स माइनस करना है, फिर आपके पास आ जाएगा नेट इनकम. तो ये आपकी अकाउंटिंग इनकम है, इसके ऊपर आपको फार्मूला लगाना है. ये जो 4 मेथड हैं ये कैश इनफ्लो को लेके चलते हैं. क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली आपको कैश इनफ्लो दिया हुआ है फिर आपने कुछ नहीं करना, इन्हीं इनफ्लो को कंसीडर करना है. बट अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बोल दिया है कि कैश फ्लो जो है वो आफ्टर टैक्स है बट बिफोर डेप्रिसिएशन है, तो इसमें आपने क्या करना है, ये तो ठीक है ऐसे ही तो हमें चाहिए, बट कई बार क्वेश्चन में आपको ये दिया होगा कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स. तब हम कैसे इसको डील करेंगे ये थोड़ा सा आपने याद रखना है. चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 23 है ये आपकी बुक के अंदर. तो A लिमिटेड कंपनी इज कंसीडरिंग इन्वेस्टमेंट इन ए प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग ए कैपिटल आउटले ऑफ 2 लाख. A लिमिटेड ने एक इन्वेस्टमेंट करनी है और उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी 2 लाख रुपए की. फोरकास्ट दिया हुआ है कि कितनी इनकम होएगी, एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स. ये इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में घुमाने वाली बात यही है. आपको क्या दिया हुआ है, इनकम दी हुई है आफ्टर डेप्रिसिएशन कि डेप्रिसिएशन माइनस कर दी गई है बट बिफोर टैक्स, टैक्स अभी तक माइनस नहीं किया है. ठीक है, तो ये आपका अमाउंट है 1 लाख 80,000 80,000 40,000. इसमें से अभी तक टैक्स माइनस नहीं है, डेप्रिसिएशन माइनस हो गया है. तो आपने आगे करना है, डेप्रिसिएशन जो है 20% लगा सकते हो और टैक्स जो है वो 50% है. आपने पेबैक मेथड लगाना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट जिसको हम ARR बोलते हैं. इसके बाद डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड 10% रेट पे जिसको हम NPV बोलते हैं. इसके बाद आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड जिसको हम PI बोलते हैं. और ये आपको प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट फैक्टर दिए गए हैं. तो अब इस क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं दोबारा. कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दी गई है 2 लाख रुपए, आपको इनकम दी गई है
इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। अब देखिए क्वेश्चन को समझ लो। अब हमें क्या क्या मेथड लगाने हैं। एक तो आपने ARR निकालनी है, एक आपने पेबैक पीरियड निकालना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, फिर आपने NPV निकालनी है और चौथा आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है ये तीनों के तीनों मेथड किस पे चलते हैं, कैश इनफ्लो के ऊपर, या फिर कह लो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। इसमें क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, वो हमें पता है, पहले की वीडियो देख लेना। ARR में आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट लेना होता है। अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब नेट इनकम, या कह लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको पता है कैसे निकलता है, आपकी जो इनकम है उसमें से पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, फिर उसमें से टैक्स माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगी, नेट इनकम। तो इसमें तो इसको लेके चलना है, और इसमें भी लेके तो यही चीज चलनी है टैक्स तक, बट डेप्रिसिएशन बाद में ऐड करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि आपको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकाल लेते हैं। दो चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, ये किसके लिए, NPV, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और पेबैक मेथड के लिए। इनके लिए तो आपको ये चाहिए। और एक आपने क्या निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, किसके लिए, अकाउंटिंग, इसको हम अकाउंटिंग प्रॉफिट भी बोल देते हैं। ये किसके लिए निकालना है, ARR मेथड। ये दो चीजें हम पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ईयर लिख लेंगे यहाँ। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि एग्जाम में आप कैसे इसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। आपने प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आपको दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। वो कितना था, 1 लाख, 1 लाख सेकेंड ईयर के लिए, फिर 80,000, 80,000 और फिर 40,000। अब क्या है, ये प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन है बट बिफोर टैक्स है, तो सबसे पहले टैक्स माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन तो ऑलरेडी लग चुकी है, टैक्सेस के रेट आपको पता है 50% है, तो ये हो जाएगा 50,000, 50,000, इसका 80 का 40%, 50% 40,000, फिर 80 का 50% 40,000, 40,000 का 50% 20,000। अब ये आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये कौन सा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, ARR मेथड वाला। तो ये आपका बच गया 50, 50,000, 40,000, 40,000 और 20,000, टोटल कितना हो गया ये, 2 लाख रुपीज। ठीक है, आगे इसका फार्मूला लगा लेंगे जल्दी जल्दी। अभी एक बार देखो, अब ये जो हमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्स चाहिए, ये कौन सा होता है, NPV, पेबैक और IRR के लिए जो मेथड लगाते हैं उसके लिए ये हमें चाहिए कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो इसमें ये जो डेप्रिसिएशन आपने लगा रखी है, इस क्वेश्चन में आपको ये डेप्रिसिएशन लगने के बाद ही प्रॉफिट मिला हुआ है। तो ये जो डेप्रिसिएशन है आपकी, इसको दोबारा ऐड करना पड़ेगा। इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऐड है, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए आप देखो मशीन की कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपए, सैलवेज वैल्यू है नहीं, मशीन कितना चलेगी, 5 साल, तो डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 40,000। यहाँ पे डेप्रिसिएशन हम दोबारा प्लस कर देंगे, किसके लिए, कैश फ्लो निकालने के लिए, क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है। वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों इसको प्लस करते हैं। तो ये 40,000 रुपीज हमने ऐड कर दिया डेप्रिसिएशन। ये जब इसमें दोबारा ऐड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स। इसको यूं भी बोल सकते हैं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। तो ये किसके लिए चाहिए होती है हमें, इन मेथड्स के लिए। तो इन दोनों को प्लस कर दिया तो ये आपका आ गया 90,000, 90,000, 80,000, 80,000 और 60,000। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी थी। पहले जो चीज थी हमने, ये जो हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला है, ये किसके लिए निकाला है,
अकाउंटिंग प्रॉफिट ARR मेथड के लिए। ARR मेथड में कौन सा प्रॉफिट यूज होता है? नेट इनकम यूज होती है, जिसमें कि आपको डेप्रिसिएशन और टैक्स दोनों माइनस करने होते हैं, फिर आपके पास आता है। और इसके अंदर दोबारा जब डेप्रिसिएशन जोड़ दोगे तो वो क्या आ जाएगा? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स विच इज यूज्ड फॉर NPV, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और पेबैक मेथड के। तो ये आपकी कैश फ्लो आ गई है। अब ये जो कैश फ्लो आया है, सबसे पहले ARR निकाल लें। ARR का फार्मूला क्या है? एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, राइटिंग के लिए सॉरी, इनटू 100। अब देखो एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने हैं? टोटल प्रॉफिट कितने आए हैं आफ्टर टैक्स? 2 लाख रुपीज डिवाइड बाय 5, तो ये आगे 40,000। और एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी आई है? 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, सैलवेज वैल्यू है नहीं, डिवाइड बाय 2, 1 लाख रुपीज। 40,000 डिवाइड बाय 1 लाख रुपीज, 40% क्या आ गया? ARR। सबसे पहले आपने ARR निकालना है। दूसरा पॉइंट, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड कैसे निकलेगा? फार्मूला क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी लग रही है, और ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने सालों में पूरी हो जाएगी? इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर इन हाउ मेनी ईयर्स, ये फार्मूला है। तो आप देखिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो कितने सालों में पूरी हो रही है। ये हमने निकाला था कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, जो हमें चाहिए अपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए, पेबैक के लिए और NPV के लिए। तो 90,000 पहले साल में पूरे हो रहे हैं, फिर 90,000 तो क्यूमुलेटिव हो गया, यहाँ लिख लो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, क्योंकि हमें पेबैक के लिए क्यूमुलेट करना होता है। फिर इसमें 80,000 जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया 2,60,000। फिर 80,000 जुड़ जाएंगे, फिर हो गया 3,40,000। फिर 60,000 जुड़ गए, ये हो गया 4 लाख। तो आपके पैसे 1,80,000 तो 2 सालों में पूरे हो जाएंगे। बाकी कितना बच गया? 20,000, क्योंकि 2 लाख रुपए लगाया ना आपने स्टार्टिंग में, तो 180 तक तो आपका 2 ईयर्स में पूरा हो जाएगा। बाकी 20,000 जो है वो इस तीसरे ईयर में पूरे होंगे। तो ये तीसरे साल में आप कितना कमा रहे हो? 2 साल तो पूरे लग जाएंगे, और बाकी 20 जो है वो तीसरे साल में पूरे होंगे। तीसरे साल में 80,000 रुपये पूरे साल में कमा रहे हो, तो ये हो गया 1.4। तो 2.25 ईयर्स इज द पे बैक पीरियड। ये काफी इजी है। अब बात करते हैं आपके NPV की। हाउ टू कैलकुलेट NPV? 10% पे कैलकुलेट करना है आपने, बहुत ही इजी मेथड है। सबसे पहले ईयर लिख लीजिए, इसके बाद आपका जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स हमने निकाला था बट बिफोर डेप्रिसिएशन, वो लिख लीजिए। वो आपका आया था 90,000, 90,000, 80,000, 80,000 और 60,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको 10% पे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 0.909, 826, 751, 683, 621। आप इनको याद भी कर सकते हैं, हमेशा 10% पे याद रखिए। ओके, अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 81,810, 74,340, 60,080, 54,640 और 37,260। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितनी आ गई? 3,08,130। तो आपको पता ही है NPV का फार्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है? 2 लाख रुपए। कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई है? 3,08,130। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ NPV? 1,08,130। Because present value is positive, project should be accepted. clear? So this was all regarding, आपने किस चीज का ध्यान रखना है, मैं दोबारा आपको याद दिला दूं। आपको अकाउंटिंग
प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है किसके लिए, ARR के लिए। अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपको कैश फ्लो दिया होगा, इसमें से सबसे पहले आपको डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, फिर टैक्स माइनस करना है, आपके पास क्या आ जाएगी, नेट इनकम। इसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करनी है ARR के लिए। इसी तरह NPV के लिए, IRR के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए, पेबैक के लिए। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट उस चीज का दिया हुआ है, अगर आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, फिर ये बिल्कुल सही है किसके लिए, NPV के लिए, IRR के लिए, पेबैक मेथड के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए, क्योंकि यही तो हमें चाहिए, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। और बिफोर डेप्रिसिएशन ही होना चाहिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम इसमें वापस ऐड करते हैं, तो ये बिफोर डेप्रिसिएशन बिल्कुल ठीक है। बट अगर आपको कैश फ्लो आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ठीक है कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स डेप्रिसिएशन हो गया, इसमें से बिफोर टैक्स है तो टैक्स माइनस कर दो, फिर ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस जो आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर रखी थी उसको वापस ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा कैश इनफ्लो। तो आपको यहां दी होगी इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। एक चीज आप याद रखना कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कैश इनफ्लो दिया हुआ है, फिर आपने कुछ नहीं करना, फिर IRR के लिए, NPV के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए और आपका जो पेबैक मेथड है उनके लिए आपको कैश इनफ्लो ही चाहिए, फिर आपने कुछ ऐड या लेस नहीं करना। बट अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से घुमा के दिया हुआ है तो आपको याद रखना है कि ARR के लिए आपको अकाउंटिंग प्रॉफिट चाहिए होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है। तो इसमें अगर आपको कैश इनफ्लो दिया हुआ है तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, फिर टैक्स माइनस कर देना। अब इस क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया था, इसमें क्या दिया हुआ था, कैश, इसमें आपको दिया हुआ था एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। अब देखो एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन है, तो ठीक है, आपने एनुअल इनकम में से डेप्रिसिएशन तो घटा ही दिया, जो आपको इनकम हुई है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। अब इसमें से टैक्स भी माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, नेट इनकम। तो ये तो हो गया ARR के लिए। अब पेबैक मेथड के लिए, IRR के लिए, NPV के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के लिए क्या चाहिए, कैश इनफ्लो कितना हुआ है या कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कितना हुआ है। तो इसके अंदर आपने जो इनकम में से डेप्रिसिएशन माइनस किया था, फिर टैक्स माइनस किया था, ये डेप्रिसिएशन जो है ये नॉन कैश आइटम है, इसको आपने प्रॉफिट निकालने के लिए सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस किया था, तो दोबारा ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। So this was regarding. So thank you so much for listening.